नमस्कार, मैं हूं दीपांशु मदान और आप देख रहे हैं 20 का बॉस कौन। जी हां, बात हो रही है 20 का बॉस कौन। और आज जो अभी बड़ा मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन माफ कीजिएगा 19 रन से हरा दिया है। और देखना होगा कि अब कैसे यहां से मैच आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है जो अगला मैच है जो कि भारत और वेस्टइंडीज का। मगर उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, T20 विश्व कप 2014 में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आगे जगह बना लिया अपनी। और ऑस्ट्रेलिया एक समय लग रहा था कि मैच में पकड़ बनाए हुआ है, जीत जाएगा इस मैच को आसानी के साथ। मगर पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अकमल ने 94 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एरन फिंच ने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी 33 रनों पर, मगर वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए अपनी टीम को जीत दिलाने में। सीधा हम आपको खबर बता दें, पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान T20 मुकाबला जो आज पहला मुकाबला था आज का, उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। जुल्फिकर बाबर ने 4 ओवर में 26 रन देकर के 2 विकेटें उन्होंने लिए। उमर गिल ने शानदार प्रदर्शन किया, 4 ओवर में 29 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। साथ ही शाहिद अफरीदी ने जब एक समय मैच फंस गया था तो उसको 4 ओवर में 30 रन देकर के 2 विकेट लिए और शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को अंतिम ओवर्स में जीत दिला दी। 16 रनों से पाकिस्तान को जीत मिली है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उमर अकमल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है और पाकिस्तान के हिस्से में गई है जीत। एक मैच पहले ही हार चुका था इस सीरीज में, माफ कीजिएगा भारत के साथ जो मैच था पाकिस्तान। अब दूसरा मैच जो आज खेल रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें जीत मिली है और मनोबल यहां से आगे और शानदार बढ़ेगा। दूसरा मैच जो होना है वो पाकिस्तान वेस्टइंडीज और भारत का होना है। अब उसमें देखना होगा कि किस तरह से हो पाता है। अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है और हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी मौजूद हैं। स्वागत है चंद्र जी। थैंक यू। सबसे पहले जिस तरह से पाकिस्तान ने मैच जीता, इट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल एट वन स्टेज ऑफ टाइम और ऐसा लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को पकड़ बना पाएगा, क्योंकि जिस टाइम जिम मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे ही वाज शोइंग एज एफ कुछ होने ही जा रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि जिस तरह से 74 रनों की हमने पारी देखी, ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी रन्स की, मानो मैंने तो आज तक देखा नहीं उससे पहले। क्या कहेंगे उस बल्लेबाज के लिए? देखिए, मैक्सवेल को भूलिए मत। अगर 2 साल पहले भी कहें जब इनको लिया गया था, कोई जानता भी नहीं था, आईपीएल में सबसे महंगे प्लेयर आ गए थे। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको एक प्रूव भी करना था अपने नाम के बदौलत। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने जब चेज करने का फैसला किया तो उनको विश्वास था, मैक्सवेल हो, वॉटसन जो आज अच्छा नहीं कर पाए, वार्नर जो अच्छा नहीं कर पाए, दोनों 4-4 रन की पारी पे आउट हुए, तो उनको विश्वास जरूर था कि हमारी बैटिंग कहीं ना कहीं चलेगी। तो जब आपकी लंबी बैटिंग लाइनअप हो, फिंच के अलावा कोई ना चला हो, तो इसमें थोड़ा आपको ब्लेम अपने को ही करना होगा। लेकिन ओवरऑल जो मैक्सवेल ने पारी खेली बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। और मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा जो एक कैलकुलेटिव रिस्क जो पाकिस्तान ने लिया था, अगर आपको लास्ट का मैच याद हो या उससे पहले भी जो वनडेज हो रहे थे एशिया कप के, उमर गुल बहुत ज्यादा फुल टॉसेस मार रहे थे लास्ट की बॉल में, क्योंकि वो एक मेरा ये मानना है कि अगर लास्ट ओवर में, डेथ ओवर्स में मलिंगा के बाद कोई बहुत बड़ा बॉलर है जो कि अच्छी बॉल कर सकता है, यॉर्कर लेंथ कर सकता है, वो है उमर अकमल। मगर शिखर जी, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मोहम्मद हफीज को, आप अजमल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनको भी बाउंड्रीज लगातार मारी। जब आज 5 पे 2 आउट हो गए थे तब ऑस्ट्रेलिया वर लुकिंग डायलेमा वेदर टू गो फॉर अटैक और डिफेंसिव, बिकॉज आपको रन्स भी काफी चेज करने थे। अगर वहां पे वो डिफेंसिव रणनीति अपना लेते तो वैसे ही मैच आउट हो जाते। मगर वहां पे आके उन्होंने जिस तरह से स्लॉगिंग लग ही नहीं रहा था, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और ऐसा लग रहा था एक समय कि ऑस्ट्रेलिया तो मैच जीता हुआ जा रहा है। वहां से पाकिस्तान केम इन, शाहिद अफरीदी के 2 विकेट्स क्रूशियल, जहां से मैच पलट गया। बट टू बिगिन विद, कामरान अकमल, उमर अकमल दोनों ही बंधुओं ने अच्छी पारी खेली। उमर अकमल ने 94 रन्स किए और पाकिस्तान को जो कभी लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी बैटिंग साइड हो भी जाएगी। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, जब आज दिन में आपसे बात हो रही थी दिन वाले शो में, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बैटिंग साइड नहीं है, हैवीली डिपेंड नहीं करते हैं बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर ज्यादा रिलाई करते हैं। मगर बैटिंग में भी दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल एंड 190 उन्होंने बना दिए। देखिए, आपको ये समझना होगा कि उमर अकमल बहुत ही अच्छी फॉर्म में, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि कामरान अकमल कैसे, क्योंकि उनकी वापसी हो रही है। एक कुछ ब्लॉट भी उनके कैरियर पे आ रहा था, सब बात कर रहे थे कि अब उनका कैरियर खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं कामरान अकमल को मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था ये कि आप अच्छे से खेलिए, आकर अपना नाम बनाइए और वापसी टीम में एक मजबूत दावेदार बनिएगा। आज उन्होंने वो करके दिखाया है। उमर अकमल मुझे लगता है इस टाइम पे बहुत अच्छे यंगस्टर भी है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। रही बात बैटिंग की, ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग देखिए एक मिक्सचर है। वहां पर उनके पास अफरीदी जैसे व्यक्ति हैं,
आफरीदी हो, चाहे शुरू में चाहे शहजाद हो, ये सभी प्लेयर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं। आफरीदी पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। आज 20 रन की अच्छी पारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लंबा खेलना होता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर जाते हैं कई बार। तो ऐसे में अगर उनको लास्ट में बॉलिंग करने का जो मौका मिला, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे लगता है कि टॉस आ रहे और आपको पहले बैटिंग करने की बात मिली, मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी बैटिंग करते हैं। राइट। एंड ऑन दी अदर हैंड शाहिद अफरीदी ऐसा लग रहा है कि वापस आ चुके हैं इंटरनेशनल करियर में, जो कि 8-10 साल हमने देखा कि उनका आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल जाना दस्तूर सा सेट हो गया था कि अब एक गेंदबाज के तौर पर ही टीम में बसे हुए हैं। मगर आज जिस तरह की फिर से एक बार 10 बॉलों पर 20 रन की पारी खेली और ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले, एंडिंग जो थी पाकिस्तान को जो चाहिए था, जैसे कि आपने कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वैसे ही कुछ देखने को मिला और 190 स्कोर कर गया पाकिस्तान, और जो गेंदबाजों पर रिलाई रहता है हर वक्त। देखिए, अफरीदी एक बड़े, मैं कहूँगा कि मनचले जिसे कहते हैं कि वो प्लेयर है। अफरीदी ने आज तक जब भी खेला, उनको टीम में रखिए या बाहर कीजिए, उन्होंने अपने बिल्कुल मनमौजी की तरह से खेला है और यही उनका प्लस पॉइंट है, यही उनकी खराब बात है। अगर आप अफरीदी को अपने मेन बैटिंग लाइनअप का हिस्सा लेकर चल रहे हैं और ये मान रहे हैं कि पहले 5 में इनको बैटिंग करवानी है, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप अफरीदी को एक कहते हैं या तो पिंच हिटर लेकर चल रहे हैं, या अफरीदी पर आप ये कोई प्रेशर ना बनाकर और उनको कहते हैं कि आप जाइए और अपने मन की पारी खेलिए, तो एक आपके लिए वो तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। और यही अफरीदी ने किया है। वो टीम में इतने दिन क्यों बने रहे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले 8-10 साल में जो उन्होंने क्रिकेट खेला है, उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी। लेकिन अब जो एशिया कप से उनका वापसी हुई है, मुझे लगता है उन्होंने अपने कैरियर को कम से कम 2-3 साल का और इजाफा कर दिया है। चलिए, तो ये तो हमने बात की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच की। अब बात कर लेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जो कि बड़ा मैच होने वाला है। अब टीम इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज की टीम है। इस डिफेंडिंग चैंपियन टीम की ताकत क्रिस गेल के साथ साथ टीम में कई ऑलराउंडर्स का भी होना है। वहीं पहले मैच में बढ़िया प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया ने उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर उनकी बॉलिंग लाइनअप से। पेश एक रिपोर्ट। 2007 में जीता T20 वर्ल्ड कप खिताब, लेकिन अब तक कैरिबियन से मिलती रही है मात। 5वें T20 वर्ल्ड कप में फिर होंगे आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 2007 में वर्ल्ड कप खिताब जीता। दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को हराकर क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट का बादशाह बनी भारतीय टीम। इंडिया would believe they've got out of a corner. लेकिन 2007 में टीम इंडिया का सामना वेस्ट इंडीज से नहीं हो पाया। इसके बाद 2009 में हुए दूसरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सामने पहली बार T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज की टीम आई। Skimmer, that's what it was. 2009 में कैरिबियंस ने पहली बार हराया। ग्रुप ई में दोनों टीमें लीग राउंड में एक दूसरे के खिलाफ खेली। टूर्नामेंट के लीग राउंड में भारत ने टॉस जीता और कैरिबियंस के सामने 153 रन की चुनौती रखी। लेकिन 2007 की T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम को वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट से हराया और T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार अपने हाथों हार का जख्म दिया। Sawan hoiks it away. 2010 में कैरिबियन से दूसरी बार हार मिली। 2010 में ग्रुप एफ में फिर से टीम इंडिया का सामना वेस्ट इंडीज से हुआ, लेकिन भारतीय टीम पिछली हार का बदला लेने में नाकाम रही। एक बार फिर टीम इंडिया ने कैरिबियन के खिलाफ टॉस जीता, लेकिन मैच में टीम का सिक्का नहीं चला। Third man should take it. और वेस्ट इंडीज ने माही आर्मी को 14 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप में भारत से ना हारने के अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। Good luck charm around his neck, Marlon Samuels. Been out of the team for a while. Make them stronger in the future. T20 वर्ल्ड कप में 2 मौकों पर जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई, कैरिबियंस ने टीम इंडिया को पटखनी थी। Square leg drops back. Chris Gayle has hammered that. That's a typical Chris Gayle. हालांकि 2012 में भारतीय टीम को हार का बदला लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं, जहां दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। माही आर्मी वेस्ट इंडीज को हराकर इतिहास बदलने की फिराक में होगी, तो वहीं वेस्ट इंडीज भी T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, जिया न्यूज। तो जाहिर से बात है, दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ जो जंग होगा, माहौल होगा, उसमें जो जीतने की कोशिश करेंगे। शिखर जी, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैसी लग रही है आपको इंडियन टीम? आखिरी मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ जीती है, बैलेंस लग रही है? मुझे लगता है सेम टीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़िए मत। और दूसरा, आपका अगर टीम की बात करें, 5 मेन बैट्समैन और फिर आपके धोनी है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा बैटिंग की भी जरूरत नहीं है। 20 ओवर है, आप जाइए, आपके पास जडेजा है स्पिनर, आपके पास अश्विन है,
जो कि बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन अमित मिश्रा से लीड करवाई है। लास्ट टाइम जिस तरह से उन्होंने मैच को बदला था, वो जो एक गेंद उन्होंने डाली थी भुलाई नहीं जा सकती, जो कि हवा दी थी, और अहमद शहजाद क्लासिकल लेग स्पिनर और इनफैक्ट अगर अभी तक के पूरे मैचेस में देखें शायद उससे ज्यादा स्पिन कोई बॉल नहीं हुई, और आज भी सेम ग्राउंड पर हम खेल रहे हैं, और इनफैक्ट हम अपने सारे मैच मीरपुर में खेल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेम टीम से अगर कोई हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, वो सिर्फ ये है कि अगर आपको ओपनिंग में थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो, अजिंक्य रहाणे को ला सकते हैं और रोहित को बिठा सकते हैं, लेकिन मुझे हमें 50 रन की 50 रन किए, लेकिन वो कहते हैं ना एक जो ताबड़तोड़ जो T20 में चाहिए, जो क्रिस गेल आपके सामने होंगे, जब मैरिन सैमुअल आपके सामने होंगे, आपके पास ब्रावो होंगे, तो ये जो ऐसे में एक दबाव होगा कि अगर आपकी सेकंड बल्लेबाजी आती है तो टारगेट लंबा चेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये मत भूलिए कि कभी भी ये जो वेस्ट इंडीज टीम है ये बेस्ट सुटेबल है फॉर T20। ये एक ऐसी टीम है जो मुझे लगता है अगर इसी तरह से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट गिरती रही तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ T20 खेलेंगे, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से, इनफैक्ट उनके जो मैनेजर थे पुराने प्लेयर रिची रिचर्डसन, उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा क्या वजह है पेस बॉलर्स नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे जो लोगों ने है, जो हमारे एक्चुअल जो वेस्ट इंडियन लोग थे, उन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, वो बास्केटबॉल फुटबॉल में चले गए, जो रही सही कसर थी वो एथलेटिक्स में अब जाने शुरू हो गए। तो ऐसे में क्रिकेट कौन खेल रहा है? जो भारतीय मूल के लोग हैं। अगर आप पूरी टीम वेस्ट इंडीज की उठाकर देखें, 5 या 6 भारतीय मूल के प्लेयर हैं जो कि खेल रहे हैं, और इसलिए ये टीम बेस्ट सूटेड है, जहां पर क्रिस गेल जैसे लोग आपके पास होंगे जो मैच को 2 ओवर भी नहीं चाहिए, 1 ओवर में पलट सकते हैं। तो ऐसे में क्रिस गेल को रोकना होगा, और क्रिस गेल को रोकने के लिए शायद आपको यहाँ पर अश्विन की जरूरत होगी जो बॉल को बाहर ले जाएंगे। सिंस इज अ लेफ्ट हैंडर और अश्विन जो गेंद को बाहर ले जाएंगे, तो फिर उनको लेग स्पिन के तौर पर खेलना होगा, और लेग स्पिनर को खेलना बिल्कुल मुश्किल होता है किसी भी तरह। वो ठीक है, मगर अगर आप वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी लाइनअप को आंकेंगे तो आपको नहीं लगता कि इंडिया आर प्लेइंग अ वन बैट्समैन शॉट, हैड यू बीन अ कैप्टन तो आप यू वुड हैव गॉन विद द लाइक्स ऑफ रहाणे? देखिए, आपको ये देखना है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है। आपका प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो कभी भी गेंदबाजी नहीं हो सकता, तो जब गेंदबाजी नहीं है तो एक एक्स्ट्रा आपने गेंदबाज खिलाया, और सिंस इट्स नॉट ए 50 ओवर गेम, आपको 7 बैट्समैन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आप 6 बैट्समैन से भी चला सकते हो, और उस 6 बैट्समैन में आपके पास बड़े बैट्समैन देखिए कितने, विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह, और फिर उसके बाद जो सब जिस तरह से देखें, शिखर धवन ऊपर टॉप ऑफ द बैटिंग, रोहित शर्मा, तो ऐसे में आपको जरूरत ही नहीं है जब आपके पास इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन यहाँ पर हो। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपके जो 4-4 ओवर आपके प्लेयरों ने निकालने हैं, उसको किस तरह से सेटल करना है। युवराज सिंह आपके पास तुरुप का पत्ता है, युवराज सिंह कभी भी अच्छी बॉल कर सकते हैं, सुरेश रैना बॉल करते हैं, विराट कोहली बॉल करते हैं, तो ऐसे में अगर किसी को रन भी पड़ रहे हो आपके मेन बॉलर्स को, उनको हटाकर किसी और को खिला सकते हैं। और मैंने कहा, मगर शेखर जी आप कह रहे हैं बॉल करते हैं, जब आपके पास क्रिस गेल जैसा धारदार हथियार सामने हो तो एक कैप्टन चांस ही नहीं लेगा लाइक्स ऑफ युवराज को गेंदबाजी कराने के लिए, क्योंकि अगर उसका बैट चला तो फिर 1 ओवर में 5 छक्के मार देगा। देखिए, जब तक वो रहेंगे, अगर उनके अगेंस्ट किसी भी अटैक को लगाएं, मुझे नहीं लगता कि मलिंगा वो ठीक है एक्सेप्शनल है या उमर गुल जैसे, लेकिन अगर क्रिस गेल कभी भी खेल रहे हैं, उनके आगे किसी को भी लगाए वो किसी को भी मार सकते हैं। एज ए कैप्टन आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। एज ए कैप्टन अगर आपकी टीम को मार पड़ रही है, शुरुआत में अगर क्रिस गेल आपके 10 ओवर खेलते तो आप मैच हार गए, तो आपको उस 10 ओवर के अंदर एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करनी होगी जो बॉल उससे बाहर निकाल ले, चाहे उसमें आपके मैंने कहा था अश्विन है, चाहे उसमें हो सकता है रैना को एक्सपेरिमेंट करना पड़े। तो ऐसे में उनको उनकी विकेट लेना शायद की रहेगी, और उसके जो सैमुअल्स है या मुझे लगता है कि ब्रावो है, इनको आप कंटेन कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको आपकी गेम छीन कर ले जाएंगे, सिर्फ क्रिस गेल है जो आपसे छीन भी सकते हैं और आपको धराशायी करके चारों खाने चित कर सकते हैं। अगर 6 हिटिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो जॉन्स्टन चार्ल्स चाहे ओपनिंग बल्लेबाज हो, साथ में क्रिस गेल हो, डेवेन ब्रावो हो, आपके पास रामदीन तक बल्लेबाजी है, आंड्रे रसल लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं, ड्वेन स्मिथ हैं जो कि मुंबई इंडियंस से खेला करते थे, और मुझे याद आता है जब 3 गेंद पर 17 रन चाहिए थे तो उन्होंने वो कुछ करिश्मा कर दिखाया था जो कि कभी इतिहास में हुआ नहीं था। तो ऐसे में 6 हिटिंग कैपेबिलिटी तो भारत से कहीं ज्यादा है। अगर आप टीम इंडिया का कंपैरिजन भी करने लग जाएगी तो विराट कोहली का कंपैरिजन किससे करेंगे? मेरे को लगता है शायद मार्लोन सैमुअल्स के आसपास से कर पाएंगे। शिखर धवन कहीं ना कहीं छोटे नजर आते हैं क्रिस गेल के सामने। देखिए, क्रिस गेल के सामने सभी छोटे हैं, किसी भी हिटर को ले लीजिए। इट्स लाइक जो कंपैरिजन हम पहले किया करते थे कि रिचर्ड्स जब हुआ करते थे, किंग रिचर्ड्स, उनके सामने सब फीके थे।
वो जब बैटिंग करने निकलते थे तो उसी लिहाज से मुझे लगता है क्रिस गेल की भी बात है। लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाजी और उनकी बल्लेबाजी, आप सिक्सेस की तो बात कर रहे हो, लेकिन जो सिक्सेस है आजकल के बैट और बॉल्स को इस तरह से, अब मुझे लगता है कि इस तरह से आपके इक्विपमेंट अच्छे हो गया, आपके इवन एजेस भी सिक्स जा रहे हैं, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा, जो मैंने बार बार कहा है कि बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी बैटिंग विकेट, बांग्लादेश की विकेट्स लगती है, लेकिन बांग्लादेश में बॉल टर्न भी होती है, बॉल स्विंग भी होती है। और जैसे ही आपको रोकना चाहूंगा शेखर जी, बड़ी खबर आ रही है, भारत ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी का फैसला किया है। एग्जैक्टली इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, T20 विश्व कप 2014 भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो ये तय था चंद्रशेखर जी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी के लिए जाएगी, क्योंकि एज द डे प्रोग्रेसेस यहाँ पर जो ड्यू फैक्टर है वो ज्यादा अहम होता जाता है और ऐसे में टारगेट जो चेज करना वो आसान हो जाता है बल्लेबाज साइड जो बाद में कर रही है। तो पहली एडवांटेज भारत के लिए ये हो चुकी है कि पहले आपने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, भारत बनाम वेस्ट इंडीज 7 बजे मैच जो शुरू होने वाला है मीरपुर के शेरा बांग्ला स्टेडियम में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है टीम इंडिया ने। कितनी अजीब बात है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे ही धोनी आते हैं आप सारे टॉस जीतने लग जाते हैं। ये लक है और ये लक टीम के लिए भी काम करना चाहिए और करता भी है उनके होते हुए। और ये जो सेटअप है इसमें मुझे लगता है कि अगर वेस्ट इंडीज जीतती तो हो सकता है वो डायलेमा में रहते, क्योंकि उनकी भी बैटिंग काफी स्ट्रांग है, हो सकता है वो भी चेज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया का तो मुझे लगता है आउट एंड आउट जिसे कहते हैं कि उनको सिर्फ चेज करना है। और ये हमेशा धोनी का पैंतरा भी रहा है, चाहे वनडे मैच हो चाहे T20 हो, कि आप चेज करने में बहुत अच्छा करते हैं। तो अब बीच में उन्होंने जब बदला था तो हम काफी हारे भी थे, काफी आलोचना भी हुई थी। तो इसलिए मुझे लगता है टॉस के यहाँ पर बादशाह धोनी है और उसका एडवांटेज भारत को। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर आपने क्रिस गेल तो खैर किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिस गेल को आपने रोक लिया और कम में रोक लिया, पहले 5 ओवर पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से 11 वो खिलाड़ी हैं जिनको आज टीम में जगह मिली है। प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं तो शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। अनचेंज साइड जैसे हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे शेखर जी, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए था। जब आपके पास विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हैं, आपने इंग्लैंड के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच जीता, पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच जीता, तो वही सेम कॉम्बिनेशन के साथ आज आप उतर रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मगर क्वेश्चन ये है कि अब आप कितने रन बनाएंगे इस विकेट पे, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी विशालकाय लाइनअप है जो कि छक्के मारने में विश्वास रखती है, सिंगल डबल्स पे विश्वास नहीं रखती है। कितने रन काफी होंगे इस मैदान पर यहाँ पर? देखिए वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जैसी हमारी बॉलिंग है वैसी ही उनकी है, कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है, चाहे सैमी हो चाहे उनके बाकी के बॉलर्स हो। ये कहते हैं T20 में दोनों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो है बैटिंग, और वेस्ट इंडीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसलिए कहूंगा इंडिया 60%, वेस्ट इंडीज 40% जीतने के लिहाज से। क्यों? क्योंकि इंडिया आप चेज कर रहा है, और जब आप चेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग आपकी तरह ही अच्छी नहीं है। और दूसरा उनकी जो फील्डिंग भी है वो भी काफी क्वेश्चनेबल है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब खेल रहे थे हम, काफी कैचेज उन्होंने छोड़े, काफी जिसे कहते हैं ना कि इवन जो डॉली कैचेज भी जिनको कहते हैं उसमें भी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है इंडिया का टॉस की वजह से 10% का एडवांटेज यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, अब आप टॉस जीत गए हैं, कैसे आक्रमण करेंगे क्रिस गेल पर और लाइक्स ऑफ जॉन्स्टन चार्ल्स जो कि 6 हिटिंग में विश्वास रखते हैं शुरुआत में, या फिर 1 डाउन पे मार्लोन सैमुअल्स आते हैं जो कि अपने छक्कों के लिए मशहूर है, अटैक करते हैं अर्ली ऑन तेज गेंदबाजों पर भी। इफ यू आर अ कैप्टन, हाउ वुड यू अटैक क्रिस गेल? देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं कप्तान हूं तो मेरी पूरी जो एनर्जी कहते हैं कि पूरी एनर्जी इस तरफ रहेगी कि आप एक एंड पर क्रिस गेल को रखें, उनको सिंगल्स दे, उनको बड़ी हिटिंग मत करने दे, और दूसरे प्लेयर को चाहे वो चार्ल्स हो या उसके आउट होने के बाद दूसरे आए उनको ज्यादा खिलाएं। उससे आपके 2 एडवांटेज होंगे, एक तो जो स्ट्राइक रोटेट होने के साथ साथ रन कम बनेंगे, और दूसरा यह है कि क्रिस गेल दूसरी जगह पर, क्रिस गेल कभी अच्छा नहीं मानते अगर उनको स्ट्राइक ना मिल रही हो। क्रिस गेल उनको फ्रस्ट्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसी फ्रस्ट्रेशन का एक ही तरीका होता है, कितने छक्के मारेंगे और कितना आप बड़ा खेलेंगे। अगर आपका दिन नहीं है, क्रिस गेल का दिन नहीं है, तो हो सकता है उस फ्रस्ट्रेशन में वो आपको कभी कैच भी पकड़ाए। लेकिन पूरी तरह से मुझे लगता है दारोमदार आज
अमित मिश्रा जरूर रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छी बॉल अश्विन ने की तो हो सकता है कि अश्विन आज के हमारे तुरुप के पत्ता हो। मगर अगर पिच कंडीशंस की बात करें, क्योंकि मोरलेस वही पिच होने वाली जिस पर पाकिस्तान ने खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, बहुत हैवी रन्स बने हैं। 190 की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा चेज किया, 16 रन से हार गए, वो अलग बात है। सो अब भारत को क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, कितने रन पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है टीम इंडिया? देखिए बहुत सिंपल है, बांग्लादेश की जिस तरह की कंडीशंस है और जिस तरह की हमारी बैटिंग भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डाउन चल रहे हैं, जिस तरह एशिया कप हम में खेले या उसके बाद से जिस तरह हमारे 130 दिन में हम कुछ जीते नहीं। हम लोग एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीते, एक अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, अब एक प्रैक्टिस मैच जीते हैं और एक ही मैच में T20 में जीते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है आप 150 तक अगर इनको रिस्ट्रिक्ट कर दो और उनकी बॉलिंग लाइनअप जैसी है तो आप 100% जीत की तरफ जाएंगे। आप 160 के आसपास भी रख सके तो आपके चांसेस में जिस तरह का 60% जरूर रहेंगे। लेकिन अगर आपने 160 से ऊपर गए तो फिर वही जो बात आपने कही थी कि कहीं गलती से 1 या 2 विकेट जल्दी गिरे तो आपको वो बैटिंग में खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि एक बैट्समैन आप कम चल रहे हैं। तो ये तो मान के चलना होगा कि आपको इन्हीं 6 बैट्समैन में और खासकर 5 बैट्समैन में आपको पूरे रन चेज करने होंगे। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 क्या है, कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको आज वेस्ट इंडीज ने मैदान में उतारा है। डेवेन स्मिथ, क्रिस गेल, मार्लोन सैमुअल्स, लेंडन सिमंस, डेवेन ब्रावो, दिनेश रामदीन, डैरन सैमी, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, सांतोकी जो कि स्पिनर हैं, और सैमुअल बद्री एक और स्पिनर। तो 3 स्पिनर्स के साथ वेस्ट इंडीज भी जा रही है। एक मीडियम फास्ट बॉलर रसल, डैरन सैमी भी एक मीडियम पेस बॉलर। एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा, बहुत ही क्योंकि कम समय, कौन सी टीम के पास कितना चांस है, और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कितना 150 के आसपास का लक्ष्य आप कह रहे हैं, 20 रन ज्यादा बन जाएंगे तो कैसे चेस करेंगे, क्योंकि गेल फैक्टर है। क्योंकि देखिए सिंपल है, आप गेल को जल्दी आउट करोगे आप मैच जीतोगे। अगर गेल 10 से 12 ओवर खेल गए तो मैच आपके हाथ से निकल गया, चाहे आप कितने पर भी फिर आपको रोकने की। चलिए तो रोकना होगा भारत को कहीं ना कहीं 150 के आसपास के लिए। फिलहाल अब 20 का बॉस में आज इतना ही दीजिए इजाजत, मगर हम उम्मीद करेंगे कि भारत जीतेगी और कलम पर इसी तरह से बैठेंगे। नमस्कार।